आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एफटीए। ये एफटीए क्या है? एफटीए मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लास 10 में रियल नंबर्स में जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें सबसे पहले है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए। कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखा करो भैया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन कुछ भी हो, हमको क्या मतलब है? हमको मतलब है कि हमको पढ़ना क्या है। तो हमको जो पढ़ना है वही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी से कोई लेनी देनी नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका दो एप्लीकेशन है। सबसे पहले है, इससे हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा है इससे हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ये जो दो एप्लीकेशंस है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, भैया सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है, बहुत कुछ है। फिलहाल हम लोग इसको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ जो फाइंड करेंगे तो वो 2 और मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हम लोग को एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है। इस पर हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे, और दोनों एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके कैसे फाइंड करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। 2 नंबर्स पर पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 17 और 51 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके। तो जैसा हम लोग जानते हैं, 17 का फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 17 जैसा आप जानते हैं, ये तो एक प्राइम नंबर है, इसका क्या फैक्टर होगा? तो हम लोग इसको सिर्फ 17 लिखेंगे। 17 एक ही बार है तो इसका पावर 1 लिखेंगे। फिर 51 है तो 51 को फैक्टराइज करेंगे 3 होगा। 51 में 3 से डिवाइड करोगे 17 आएगा। फिर 17 दूसरा फैक्टर आ जाता है इनटू 17। दोनों एक ही टाइम है, इसलिए हम दोनों पर पावर 1 लिख देते हैं। अब इसमें हमको फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो तरीका क्या है, इसको दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले देखो कि कौन सा फैक्टर मैक्सिमम टाइम्स आया है। जैसे यहां पर देखो 17 भी है और 17 दूसरे में भी है, लेकिन दोनों एक ही बार आया है, तो हम 17 ले लेंगे। तो चलो 17 ले लिया। और दूसरा क्या बच गया? तो जो बच गया यानी 3 एक ही बार है, तो 3 भी लिख दिए। तो 3 इंटू 17 इक्वल टू 51, ये इसका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ जब फाइंड करोगे तो इसका तरीका क्या है कि देखो कि दोनों नंबर्स का जो फैक्टर्स है उसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन देखेंगे। तो यहां पर देखो कि 3 यहां भी है और 17 यहां भी है और 17 यहां भी है। तो 17 दोनों में है, इसलिए 17 इसका फैक्टर कॉमन हो गया, यानी कि एचसीएफ हो गया इसका 17। ये दो 51 एलसीएम और एचसीएफ 17 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिए। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसा हमने बताया कि मोर देन 2 नंबर, आप कहोगे कि 2 ही नंबर आपने लिया, 2 से ज्यादा भी करके दिखाओ भैया। तो चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मोर देन 2 नंबर्स।
और दूसरा जो एग्जांपल लिया उसमें 3 नंबर्स हमने लिया है, 102, 111 और 120। रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया। अब 102 को हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, चूंकि ये इवन नंबर है, 2 है, इसके वंस डिजिट पर तो ये 2 से कटेगा ही। तो 2 से जैसे डिवाइड देंगे तो ये बच जाएगा 5 4 1 51। अब 51 जो हुआ वो किससे कटेगा? तो वो 3 से कटेगा। तो 3 से यहां पर इसको हम लोग कटा देते हैं तो बच जाता है 51 में 3 से डिवाइड देंगे तो 17 बचेगा। तो यहां पर ये 17 आ गया। अब इससे ज्यादा फैक्टर कोई होगा नहीं, और 2 1 टाइम्स है, 3 1 टाइम और 17 भी एक ही बार है। अब लेते हैं 111, 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 3 आता है। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से जरूर कटेगा। इसका मतलब है इसका एक फैक्टर 3 है। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब जैसे ही इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 3 3 9, 3 बचता है, और फिर 2 1 21 यानी कि 7, तो 37 हो जाता है। इसका मतलब इसका दूसरा फैक्टर 37 है। तो हम लोग यहाँ पर 37 लिख देते हैं। इससे ज्यादा तो ये होगा नहीं फैक्टराइज। तो 3 1 टाइम और 37 1 टाइम लिख दिया। अब आ जाओ 120 पर। तो 120 लिखते हैं, और ये चूंकि इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। तो 2 से जैसे ही कटाए तो बच गया 60। अब 60 भी तो इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। तो फिर यहां लिख लिया 2। अब 60 में 2 से डिवाइड दोगे तो 30, ये भी तो इवन नंबर है, तो इसको भी लिख दिया 2। अब 30 में 2 से डिवाइड दोगे तो 15 बचा। 15 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 लिख दिया। बच गया 5, तो 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो कि ये 2 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 पर 3 लिख दिया, इंटू 3 पर 1 और 5 पर 1। इस तरह से इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे। सॉल्व करने में सहूलियत होता है। अब चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू, जैसा हमने बताया था कि सबसे जो तीनों में फैक्टर्स है, जैसे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, और 2 इसमें 3 टाइम्स है, तो 2 यहाँ 1 टाइम और यहाँ 3 टाइम्स, तो मैक्सिमम पावर वाला लेंगे, यानी कि 2 पर पावर 3 लेंगे, इंटू, अब 3 यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ पर 1, एक ही बार तीनों में है तो 3 ले लेते हैं, और इंटू यहाँ 17 एक बार है, 37 है और इसमें 17 है तो 17 को भी लेंगे, और फिर यहाँ पर 37 है तो 37 भी लेंगे, और फिर यहाँ पर 5 है तो 5 ले लेंगे। अब भैया इसको मल्टीप्लाई करना तो देर लग जाएगा, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the power 3 मतलब 8, 8 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1 मतलब 3, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 17 तो 17 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 37 तो 37 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 75,480, तो इसका ये एलसीएम हो गया 75,480, ये इसका 75,480। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ में मल्टीप्लाई नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, देखते हैं कॉमन क्या है, 2 3 17, इसमें 3 मिला, 3 मिला, और इसमें भी 3 मिलता है। इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ तो भैया सिर्फ 3 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देते हैं, यानी कि इसमें 3 मिल गया, यहां भी 3 मिल गया, और इसमें भी 3 मिल गया, तो कॉमन तीनों में सिर्फ 3 है, इसलिए एचसीएफ उसका 3 ही होगा। एचसीएफ 3, एलसीएम 75,480। इस तरह से आप किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं।